हेलो गाइज, कैसे हो। हमारा जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा है उसमें से अपन ने जो वर्ण के प्रकार का जो टॉपिक चल रहा है उसमें वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और स्वर के प्रकार पे अपन ने बातचीत कर ली थी, व्यंजन पे भी साधारण सी बातचीत हो गई थी। आज व्यंजनों का वर्गीकरण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण, ये पार्ट जो 4th है, इस पे व्यंजनों का वर्गीकरण देखो। सबसे पहले लेंगे साधारण वर्गीकरण। साधारण में मैंने बताया था व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो 25 क से लेके मैं तक, और क वर्ग, ज वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 ही वर्ण होते हैं, ये हैं य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन में मैंने बताए थे, इसमें भी 4 ही होते हैं, श, श है। अब देखो व्यंजनों का जो ये साधारण वर्गीकरण होगा। अब दूसरा है घोष या कंपन के आधार पे। घोष या कंपन के आधार पे व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना। घोष या ये जो अपन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये संधि में भी बहुत काम आएगा। जब हम संधि का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा। घोष या कंपन के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। दोनों को मैंने अलग अलग करके समझाया है। देखो, अघोष व्यंजन, इसमें उपसर्ग है, और घोष, जो घोष का अर्थ होता है कंपन, उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं। और इसमें सहघोष में श उपसर्ग है, और ये घोष का अर्थ तो वापस कंपन होता है, और श का अर्थ होता है साथ। और इसमें का जो अघोष में का अर्थ होता है नहीं, जो इसमें अघोष में उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं, और घोष का होता है कंपन। तो अब इसकी अघोष की परिभाषा देखो। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कोई कंपन नहीं होता है। देखो, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, इससे ही इसकी परिभाषा बन जाएगी। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कोई कंपन नहीं होता है, वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और अघोष व्यंजन के जो उदाहरण देखो, कौन कौन से व्यंजन है जो अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ये अघोष में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, अपने वर्ग कितने हैं? 5, और प्रत्येक वर्ग का कितने? 2 वर्ण आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। और ये आ जाएंगे स है नहीं आएगा, स श स, ये टोटल कितने? तो क्वेश्चन आ जाए कि अघोष व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, तो कितने आ जाएंगे? 13। कितने वर्ण? 13। अब देखो सघोष व्यंजन से इसके भी शाब्दिक अर्थ से ही इसकी परिभाषा निकल जाएगी। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सघोष व्यंजन। कंपन के साथ बोले जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपन के साथ बोले जाने वाले हैं जो वर्ण होते हैं, वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष वर्ण टोटल कितने होते हैं? ये बहुत ही समझने की बात है। सघोष व्यंजन तो टोटल, सघोष वर्ण पूछे तो 31 आएंगे, अगर सघोष व्यंजन पूछे तो 20 आएंगे, और सघोष स्वर पूछे तो 11 आएंगे। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि सघोष जो व्यंजन होते हैं वो 20 होते हैं, स्वर होते हैं वो 11 ही स्वर सघोष में आते हैं। और टोटल अगर क्वेश्चन में वर्ण पूछे तो कई बार अपना क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है कि अपन पूरा जो क्वेश्चन है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि 20 तो इसमें व्यंजन आएंगे, 11 स्वर आएंगे, अलग अलग पूछे तो ऐसे, और वर्ण पूछे तो 31 हो जाएंगे। देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तो अपने वर्ग है 5, और वर्ण कितने आ जाएंगे हर वर्ग से? 3, तो ये अपना हो जाएगा 15। और फिर ये आएंगे य, र, ल, व और है। य, र, ल, व, जो अंतस्थ व्यंजन है वो आ जाएंगे, और एक उसमें व्यंजन है ये है, ये भी आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 20। और ये सारे स्वर है, जो 11 स्वर है ये सघोष में आ जाएंगे, तो टोटल हो गए 31 वर्ण हैं, वो सघोष व्यंजन में सघोष वर्ण में माने जाते हैं। अब तीसरा जो अपना प्रकार है वो है
जो प्राणवायु के आधार पे अपने व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। इसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण दोनों को मैंने अलग अलग करके बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। तो अल्प प्राण, अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है वो है कम होता है, न्यून होता है, और महा का ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब देखो अल्प प्राण की परिभाषा देखना, ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु, जो प्राणवायु कौन सी होती है? जो मुंह से निकलने वाली हवा वो कम मात्रा में बाहर आती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। एक बार वापस देखना, ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण करते समय प्राणवायु, जो मुंह से निकलने वाली हवा है वो कम मात्रा में बाहर आती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे देखना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का तो 5 गुणा 3 ये 15 हो जाएंगे, और जो 4 अंतस्थ है व्यंजन य र ल व ये आ जाएंगे, तो 15 + 4 19, टोटल कितने हो जाएंगे? 19। फिर देख लो एक कामना प्रसाद है, जो कामना प्रसाद हुए हैं गुरु, जो जिनको हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामना प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का उन्होंने क्या बताया है? सभी स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर। उसमें तो ये आया था पिछले में, तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और इसमें है जो अल्प प्राण महाप्राण में अपन बात करें तो जो सारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सारे 11 स्वर होते हैं, वो किस में आएंगे? अल्प प्राण में। तो कितने हो गए ये? टोटल 30 हो गए ये भी। तो अल्प प्राण में टोटल वर्ण कितने हो गए? 30। अब देखो महाप्राण की परिभाषा देखो, कोई वर्ण जिसका उच्चारण करते समय प्राण वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती हो। कैसा वर्ण? ऐसा कोई वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, ये भी इसके शाब्दिक जो अर्थ है इसे ही इसकी परिभाषा का पता लग जाता है अपन को। वायु है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, उसे कैसा क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। तो इसके देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण 10 हो गए, और जो ऊष्म वर्ण है श है ये 4 है, टोटल 14 हो गए। तो ये हो गया अपना तीसरा प्रकार, जो प्राण वायु के आधार पे है। 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, और ये इसके जो है सारे एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, परिभाषा भी बता दी। अब जो चौथा प्रकार है ये आएगा उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे जो व्याकरण के अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी बहुत जो एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कारक होते हैं, इसमें भी 8 है, और भी व्याकरण में कई टॉपिक है जो 8 प्रकार के होते हैं। तो जो उच्चारण के आधार पे एक आएगा अपना उच्चारण स्थान के आधार पे, जो आगे मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आएगा उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे देखो ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? ये सब सरल है, ये इनके शाब्दिक अर्थ से ही इनका अपन को पता लग जाएगा, इनकी परिभाषा का इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता लग जाएगा। तो स्पर्श सबसे पहला है जो है स्पर्श, इनको मूल स्पर्शी भी कहा जाता है। 2 नंबर पे है संघर्षी, ये तीसरा है स्पर्श संघर्षी। 4 है नासिके, 5 है संघर्षहीन, 6 पार्श्विक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किनारा या बगल होता है। 7वां प्रकंपित, और जो 8वां है ये ताड़न जात, ये मैंने पढ़ाया भी था यहाँ पे पीछे। ताड़न जात जो यहाँ पे जो ये जो लगती है, जो 2 वर्ण बताए थे मैंने अड़ और अढ़, उनके ये यहाँ पे बिंदी लगती है, इनको ताड़न जात, जो ये ताड़न जात चिन्ह है ये ताड़न जात उनको कहते हैं। अढ़ और अढ़ को जो 2 वर्ण है उनको ताड़न जात कहा जाता है। अब सबसे इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले 1 नंबर पे जो स्पर्श है, इनको स्पर्शी व्यंजन है, ये स्पर्शी व्यंजन, इनकी परिभाषा देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जो अपने स्वर तंत्री होती है उसके स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे कौन से वर्ण कहलाते हैं? वे स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 16 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, लेकिन च वर्ग को छोड़ के, च वर्ग इसमें नहीं आएगा। तो अपने 5 वर्ग हैं, तो अपने पास 4 ही वर्ग बच्चे हैं। 4 वर्ग के और कितने वर्ण?
पहला दूसरा चार चार ही वर्ण, तो ये 16 हो जाएंगे। च वर्ग का कोई वर्ण शामिल नहीं होगा। तो ये 16 मैंने संख्या पहले ही बता दी। प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है, लेकिन च वर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। आगे देखो, क ट त प वर्ग के प्रथम चार चार वर्ण स्पर्शी वर्ण में माने जाते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है। पर्सन, हाँ, एग्जाम में अगर पर्सन पूछा जाए तो मैंने पहले वो उसमें व्याकरण में बताया था। पहले अपन ने स्पर्शी व्यंजन साधारण वर्गीकरण में 25 पढ़े थे, लेकिन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 16 ही आंसर होगा। अगर 16 नहीं आए तो भले ही 25 हो सकता है, बाकी उसका आंसर 16 ही होगा। अब इसके जो उच्चारण के आधार पे है, इसका दूसरा प्रकार है संघर्षी। संघर्षी में है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को बाहर आने में संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे वर्ण संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अपने सारे उसमें वर्ण पढ़े थे अपन ने, श है, तो ये चार ही जब इनको अपन बोलते हैं तो थोड़ा अपने स्वर तंत्री को संघर्ष करना पड़ता है। तो ये चार वर्ण हैं जो ये संघर्षी वर्ण में माने जाएंगे। अगला है तीसरा प्रकार स्पर्श संघर्षी। अपन ऐसे वर्ण जो बोलने में स्पर्श भी हो और संघर्ष भी करना पड़े, तो ये इसकी परिभाषा देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को बाहर आने में स्पर्श और संघर्ष दोनों करना पड़ता है, ऐसे वर्णों को स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। च वर्ग के प्रथम चार वर्ण, इसमें चार ही आएंगे, और जो अपन ने पिछले में अपने उसमें छोड़ा था मूल स्पर्शी व्यंजन में, वो इसमें आएंगे। अब च वर्ग के प्रथम चार वर्ण च, छ, ज और झ, इसमें वो ये नहीं आएगा, इसमें चार वर्ण आएंगे। अब अगला प्रकार है जो चौथा, ये है नासिके। नासिके में वैसे शब्द से ही, इसके शाब्दिक अर्थ से ही इसकी परिभाषा का पता लग जाता है अपन को। नासिके में परिभाषा देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय लगभग प्राण वायु नाक से बाहर निकलती हैं, ऐसे वर्णों को नासिके वर्ण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, ये वैसे ही आप समझ गए होंगे, ड, य, अण, न, म, ये नासिके में ये अच्छे से याद रह जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का है वो 5 अक्षर है, इसमें 5 वर्ण आ जाएंगे जो इसमें नासिके में माने जाएंगे। अगला है संघर्षहीन। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय प्राणवायु को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो ऐसे वर्ण संघर्षहीन। संघर्षहीन, इसके भी शाब्दिक अर्थ से ही परिभाषा अपने याद रह जाएगी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय प्राणवायु को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ऐसे वर्ण संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये और व, इसमें भी 2 ही वर्ण आएंगे। कितने? 2 ही वर्ण आएंगे जो संघर्षहीन। और एक इसकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये और वह को बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धस्वर, अर्धस्वर, स्वर तो अपन ने 11 पढ़ लिए थे, लेकिन अर्धस्वर ये और वह 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब ये हो गए अपने 4। अब देखो 5वां, देखो पार्श्विक। पार्श्विक मैंने बताया था, किनारा, बगल, इसका शाब्दिक अर्थ बताया था। इसकी परिभाषा देखो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बगल से या किनारों से बाहर निकल जाती है, ऐसे वर्णों को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसमें केवल और केवल एक आएगा, वो है ल। एक वर्ण ही आता है इसमें पार्श्विक में, ये भी याद रह जाएगा अपने। आगे देखो 7वां जो प्रकार है ये है प्रकंपित। कौन सा? प्रकंपित। इस में भी जो इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ है उससे ही इसकी परिभाषा का अपन को पता लग जाता है। इसकी परिभाषा देखो, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह में घर्षण करती है, ऐसे वर्ण को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। इसके में केवल और केवल इसमें भी एक ही आएगा, र। क्या है? र वर्ण है वो किस में आएगा? प्रकंपित में। अब है जो लास्ट है इसका, जो मैंने 8 प्रकार बताए थे, इसका ये लास्ट है ताड़न जात।
उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है इनको। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ को झटका लगता है, ऐसे वर्ण ताड़न जात कहलाते हैं, या ताड़न जात चिन्ह से बने हुए वर्ण ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। ये दो ही होते हैं, कौन कौन से? ड और ढ। ड और ढ ये है इनके ताड़न जात चिन्ह, जो वैसे ये चिन्ह से भी अपने याद रह जाएंगे। अगला अपन कल पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जो उच्चारण के आधार पे है जो 8 ही प्रकार, ये मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ जाएंगे। और आप नोट्स ज़रूर बना लेना कि अपन नोट्स बना के पढ़ते हैं तो अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।